बाकी उनकी पड़ोसनों की भी वीडियो मैं देख रही हूँ, सुबह में देख रही थी, जो कल उन्होंने बाइट दी, कह रही थी क्या पता है मर्द है सचिन, मर्दानगी है सचिन में। पड़ोसन ने चेक करी होगी भैया, हमें तो ना पता, हम तो बालक ही मान के आए। बेटियों को क्या सिखा रहे हो भैया, शादी ना करें, पहले मर्दानगी चेक करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिथिलेश जी। आजकल सोशल मीडिया पर आपकी बहुत चर्चा है, ऐसा क्या कह दिया आपने सचिन को, इतनी चर्चा हो रही है आपकी? जी मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, गुस्से में जो शब्द निकले बस वो वायरल हो गए। तो ये गुस्सा कायम है या थोड़ी देर का था? नहीं, गुस्सा तो कायम है। बाकी न्यूज़ देख देख के कभी ज्यादा हो जाता, कभी हंसी भी आ जाती है। नहीं तो ये ऐसा क्या कह दिया कि उन लोगों को भी गुस्सा आने लगा? मैंने बोला था क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन, झींगड़ सा लड़का, बोलनो या पे आवे ना, बोलिए पावे ना, और कभी बोलने की कोशिश करे तो सीमा हैदर हाथ पकड़ ले और मुंह पे हाथ रख दे। ये प्यार है? ये प्यार नहीं है, ये छिचोरपंती है। तो ये इस तरीके का आपको आखिर क्यों लगता है? क्योंकि गांव पड़ोस के भी लोगों से हमारी बात हो रही है तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि ठीक है अब आ गई पाकिस्तान से, रहेगी हमारी बहू की तरह। तो आपको डाउट क्यों है? और ऐसा ही डाउट कुछ एजेंसी वालों को भी हुआ। एक बात बताइए, जो बंदा अपने आप को 5वीं पास बता रहा है, बिल्कुल, वो 3 बॉर्डर कैसे फांग के आ गई? और वो भी 4 बच्चों के साथ अकेली नहीं है। किसने हेल्प की उसकी? जांच एजेंसियों को पता भी नहीं है। 2 महीने से वो हमारे रबूपुरा में रह रही है। अगर वो आधार कार्ड चेंज करवाने के लिए नहीं जाती तो शायद धन्यवाद है उन वकील साहब का, बुलंदशहर वालों का, जिन्होंने ये न्यूज़ दी पुलिस में कि हाँ जी यहाँ पे एक पाकिस्तान से महिला आई है। क्या पता पड़ रहा था यहाँ पे? कुछ भी होता। और जो 5वीं पास बता रही है, मैं 12वीं पास हूँ, मुझसे हरिद्वार से नहीं आया गया कल यहाँ पे। तो वो 5वीं पास कह रही है एक रूम में बंद रहती थी। बंद रहती थी तो रूम खुला तो ऐसी भागी तू कि 3 बॉर्डर लांग आई। भैया बड़ी एक्सपर्ट है तू तो, हम पे तो ना भागा जा रहा है इतना। और 4 बच्चों को लेके भागिया, बेचारे हैदर के परिवार तू बर्बाद कर आई। क्या सोच के आई भैया? प्यार प्यार इसी को कहते हैं। 4 बच्चे होने के बाद लेडीज में इतनी गुंजाइश कहाँ रह जाती है कि वो फिर से प्यार करे? बच्चों में से ही फुर्सत ना रहती। इसका कैसा प्यार है जो उमड़ उमड़ के आ रहा है बुढ़ापे में भी? क्या है, अपने से आधी उम्र के बच्चे के साथ प्यार कर रही है ये? और वो तो ये बार बार कहती है कि मैंने जो ऑनलाइन गेमिंग थी इसके जरिए फिर प्रेम हुआ और इसीलिए मैंने अपना पूरा संसार देश छोड़ने का फैसला किया। लेकिन बाकी के लोग भले ही यकीन कर लें घर परिवार के, आपको यकीन नहीं होता। और वो डाउट का जो पॉइंट है आपके लिए वो सचिन है। डाउट का पॉइंट तो सचिन है ही, लेकिन मेन चीज एक बात बताइए, जो ओरिजिनल चिकन खिला रहा है बंदा सऊदी से बैठ के, अपने पैसे भेज रहा है, उससे तो तुझे प्यार हुआ नहीं। गेम में पबजी डिनर खिला रहा है वो जो कि चिकन, उससे तेरे को बड़ा प्यार उमड़ा। कह रही है रूम में से बाहर नहीं जाती। पाकिस्तान दिखाती थी मैं फोन पे, कहाँ दिखाती थी पाकिस्तान? क्या रूम में ही था पूरा पाकिस्तान? इसका उसमें किराना की स्टोर में था वो हिंदुस्तान, ये अपने स्टोर में हिंदुस्तान दिखाता था, वो वहां पे पाकिस्तान दिखाती थी रूम में। ये प्यार है? फीलिंग देखो बच्चों की यहाँ पे आके। कभी रऊपरा में आस पड़ोस की भाभी है, कैसी है, जहर, मर जाओ चाट के। सचिन को थोड़ी आई है, तुमको आई है। बुढ़ों के भी दिए जल रहे हैं भैया प्यार में। बुढ़े भी कह रहे अरे आ गई प्यार में, रहन दो। अरे क्यों हमारे यहाँ के पब्लिक के बिगाड़ रहे हो? वैसे ही बहुत बिगड़ी हुई है, सुधर जान दो थोड़ा सा। तो ये आपको जो डाउट हो रहा है सिर्फ सीमा पर ही नहीं हो रहा है, सचिन पर भी हो रहा है कि वो तो कहीं से काबिल नहीं, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है। देखिए भैया, अगर एग्जाम्पल दें, कहती है कि मैं पीड़ित थी वहां पे, मुझे टॉर्चर करता था हैदर। जो बंदा 4 साल से आपके पास नहीं है, वो टॉर्चर क्या फोन पे कर देगा? जितना तू सचिन से बात करती थी उतना तू हैदर से प्यार करती, या हैदर से फोन करती तो काय को टॉर्चर करता? और इतनी दूर से टॉर्चर कर ही कैसे देगा कोई? सऊदी से वो पाकिस्तान में कैसे टॉर्चर कर सकता है? दूसरा, दिन भर फोन पे, दिन भर इंस्टा पे। फिर तेरे जब प्यार था तो तू सीधे रास्ते से आती, कहती कि मुझे प्यार है, थाने में आके खड़ी होती, मैं पाकिस्तान से आई हूँ जी, मुझे सचिन से प्यार है, मैं दुखी हूँ, तो मैं अगर कहीं जाऊंगी प्यार में भी या भाग के A to Z कुछ भी, तो मैं दूसरा बंदा ऐसा देखूंगी कि जहां मुझे टाइम से 2 रोटी मिले, चैन की सुकून की जिंदगी मिले। क्या है सचिन में? फिर वही वाली बात आती है। कौन सी? लप्पू सा लड़का। देखो ना, तो उसके पास घर है, ठीक है,
ना उसकी कोई सैलरी है। जो बंदा 70,000 या 40,000 में तेरी पूर्ति नहीं डाल पाया, वो 7,000 में डाल देगा क्या? नहीं डाल सकता। सचिन भी अभी खुश हो रहा है एकदम, कहते हैं ना कि लंगूर के हाथ मिठाई लग गई, तो वो वाला आलम हो रहा है सचिन का भी। अभी तो वो इतना खुश है कि भैया बहू मिल गई, बालक मिल गए, करे कराए बिना मेहनत के। एग्जाम्पल सेट कर रही है आने वाली पीढ़ियों के लिए कि भैया जाओ, अब काई चीज की जरूरत ना है, कोई भी जाओ, एक मांग भरो और बहू उठा लाओ। यही तो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। तो आपको लगता है कि ये ट्रेंड गलत है, तो इससे क्या आपको लगता है क्या साइड इफेक्ट्स ऐसे हो जाएंगे इस एग्जाम्पल से? बताया ना, बच्चों की फीलिंग देखो राउपरा में जाके। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से देख रही हूं मैं भी। भाभी कैसी लगी है? देखिए भाभी, देखिए कैसी है। जहर अच्छा हो जाएगा, चाट के मर जाता तो जहर लग रही तो। खानो खाओ, अभी ना खाओ, अभी तो दूर से ही देखिए। तो ये फीलिंग आ रही है बच्चों में। क्या होगा हमारे यहाँ का? भाग तो हमारे यहाँ से वैसे भी लड़कियां पहले से रही थी, लेकिन सीमा हैदर के आने से जो अंजू 2 साल से ट्राई कर रही थी वीज़ा के लिए, ये सीमा हैदर होते ही एकदम लाइट के भैया, उसे 10 दिन के अंदर वीज़ा मिल गया। वो भी भाग गई बंदरिया की तरह उछल के, अपने जवान बच्चों को छोड़ के, नालायक औरत। और दूसरा, क्या ये अपने बच्चों के आगे, उसके बच्चे बोल पाएंगे किसी के आगे? बेटी है उसकी 15 साल की, बोलने देगा समाज उसको? ये जो उछलती डोल रही है बंदरिया सीमा, इसके 3 बेटियां हैं, 11 साल की इसकी भी बेटी है। क्या एग्जाम्पल दे रही है? क्या कहते हैं पहली गुरु माँ होती है बच्चों की। क्या सिखा रही है अपने बच्चों को कि भैया तू भी शादी करियो, निगाह करियो और फिर भाग जियो 4 बच्चे लेके? ये एग्जाम्पल देगी? हमारे यहाँ पे मिनी पाकिस्तान थोड़ी बनाना है हमको। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही रहने दो, क्षमा करो भैया। और मैं तो कह रही हूँ जांच एजेंसियों भी जल्दी जल्दी जांच करो, इसे पैक करो डिब्बे में और भड़ाम करके फेंक दो पाकिस्तान में। यानी आपको डाउट हो रहा है कि ये किसी साजिश के तहत पाकिस्तान से इंडिया आई होगी? बिल्कुल, बिना साजिश के तहत आती तो सीधे रास्ते से आती और आके अपना यहाँ पे कहती कि भाई मैं ऐसे ऐसे आई हूँ। हैदर से भी इसने प्यार किया मिस कॉल पे, इससे पबजी में किया, अभी कोई और आ जाएगा तो उससे कर लेगी। क्या नुकसान जा रहा है? और इस बात की गारंटी कौन ले रहा है हमारे यहाँ पे? कोई मीडिया ले रही है या जांच एजेंसी ले रही है, आस पड़ोस ले रहा है, या फिर उसकी फैमिली ले रही है कि सीमा हैदर अकेली आई अपने बच्चों के साथ? जब सीमा हैदर का ही नहीं पता था 2 महीने तक, तो उसके साथ कोई आया होगा, इस बात की कौन गारंटी ले रहा है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता। पता नहीं क्या समझा है। एपी सिंह कह रहे हैं भैया बम आते थे, गोला बारूद आते थे, डोली आई है, अपनाओ। अरे डोली 4-4 4-4 बच्चों को भी लेके आइए भैया। यहाँ देखो, क्या एपी सिंह का बच्चा अगर ऐसे ही ले आता तो वो मंजूर करते अपने घर में? नॉर्मल सी बात है, कोई भी सम्मानित व्यक्ति ये मंजूर करेगा क्या? उसकी बहू तो आए, लेकिन पहले से ही 4 बच्चे लेके आए। तो ये बहुत से सवाल हैं जो आप उठा रही हैं। आप बहुत वायरल हैं, लेकिन इस में देश दुनिया में बहुत देखा जा रहा है, जितना सीमा सचिन के बारे में पता है। वैसे मुझे हरिद्वार में बहुत सारे फैन मिल गए थे मेरे। अच्छा, तो क्या कहने लगे? वो कह रहे थे मैडम हम आपको लुड़की तक तो छोड़ देंगे, बट आपको हमारे साथ सेल्फी खिंचवानी पड़ेगी। वह तू सेल्फी 4 खींच लियो, पर तू बस तक पहुंचा। अच्छा। तो उसने 8.5 किलोमीटर मुझे छोड़ा बस पे ले जाके, बाकायदा सीट पे बैठा के, जब गया था वो। तो आपको तो उन लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि आप बहुत वायरल हैं, बहुत फेमस हो गई हैं, लेकिन आप चाहती हैं कि सीमा को भी वापस छोड़ा जाए? जी बिल्कुल छोड़ा जाए। देखिए भैया गलत है। दूसरी बात तो, एक तो हैदर का बेचारे का घर बर्बाद हो गया, हम तो सवाल कर ही रहे हैं, बाकी पाकिस्तान से भी हैदर भैया भी कह रहे हैं कि भैया जब तू बार बार मीडिया में ये कह रही है मैं 2019 से गया था सऊदी और मैं आया ही नहीं, तो 2021 में बच्चा किसका हो गया तेरे को? पॉइंट वाली चीज है। 2014 में इसकी शादी हुई है, 11 साल की लड़की है इसकी। मुझे नहीं लग रहा 10-10 महीने का जो कि बर्थ सर्टिफिकेट में गैप है इसका, तो 10-10 महीने के अंतर पे तो बच्चे हैं नहीं। नॉर्मल सी बात, सबको दिख रहा है ये चीज। तो इसमें राज तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन अभी अब ये चर्चा हो रही है कि एक बार फिर से क्या सीमा हैदर प्रेग्नेंट हैं? हालांकि ये सवाल हमने किया है, तो उनका जो जवाब है उसमें वो साफ नहीं कह रही हैं। वो कह रही कि ये तो मेरा पर्सनल मैटर है, इसका जवाब नहीं दे रही हैं वो।
अरे हिंदुस्तान में रहने को उसे 4 बच्चे करने पड़े तो भी करेगी। और भैया जो